नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नवा पार्ट। अब तक 8 भाग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देख चुके हैं। ये नवा पार्ट है, नवा भाग है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये नवा पार्ट का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आफ्टरनून परफॉर्मेंस एट ए सिनेमा और थिएटर। आफ्टरनून परफॉर्मेंस एट ए सिनेमा और थिएटर कहने का अर्थ है कि सिनेमा या थिएटर में दोपहर का प्रदर्शन। जब सिनेमा या थिएटर में जाते हैं तो सिनेमा शुरू होता है, उसके बाद दोपहर में जो ब्रेक होता है और दोपहर बाद जो प्रदर्शन होता है, तो दोपहर के बाद का जो प्रदर्शन होता है सिनेमा या थिएटर को, उसको क्या कहते हैं? तो उसे मेटनी के नाम से जाना जाता है। दोपहर के बाद का जो प्रदर्शन है उसे मेटनी कहा जाता है, मेटनी शो कहा जाता है। तो मेटनी पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प देखिए सही होगा, उसको मेटनी कहते हैं। दोपहर के बाद जो सिनेमा और थिएटर में जो प्रदर्शन होता है उसे मेटनी कहा जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये नवा पार्ट है, जिसका दूसरा प्रश्न देखिए, सब्जेक्ट ऑफ डेथ। सब्जेक्ट ऑफ डेथ कहने का अर्थ है कि मौत का विषय। मौत का विषय तो उसमें होगा सब्जेक्ट ऑफ डेथ, यानी कहने का मतलब कि नश्वर, मरणशील है ना। तो इसे अंग्रेजी में मॉर्टल कहते हैं, मरणशील कहते हैं, नश्वर कहते हैं। तो ये देखिए तीसरा विकल्प सही होगा। इसे नश्वर या मरणशील कह सकते हैं। हिंदी में इसे नश्वर कहते हैं, नश्वर, हिंदी में नश्वर, मॉर्टल, अंग्रेजी में मॉर्टल। सब्जेक्ट ऑफ डेथ अर्थात मौत का विषय, तो उसे मरणशील या मॉर्टल कहते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये तीसरा प्रश्न देखिए, ए स्पीच विच इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीच। ए स्पीच विच इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीच कहने का अर्थ है कि एक ऐसा भाषण जो पहली बार भाषण के लिए किया जाए। जब हम लोग पहली बार भाषण देते हैं, सबसे पहले जो भाषण देते हैं, पहली बार भाषण जब देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जब नया नया भाषण देते हैं तो उसको हम उस भाषण को, पहली भाषण को क्या कहते हैं? तो उसे मेडन कहते हैं। मेडन स्पीच के नाम से जाना जाता है, उसे मेडन स्पीच कहेंगे, मेडन। तो ये दूसरा विकल्प है, मेडन, मेडन कह सकते हैं। और इसके साथ देखिए स्पीच भी लगा देंगे, कहीं कहीं स्पीच भी लगाया हुआ रहता है, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। तो ये मेडन स्पीच हो गया, किसी वक्ता द्वारा दिया गया पहला भाषण को मेडन स्पीच कहते हैं। तो इसे मेडन स्पीच कहेंगे, पहला भाषण को। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए, वन हु बियर्स द सेम नेम एज अनदर। वन हु बियर्स द सेम नेम एज अनदर कहने का अर्थ है कि वह जो दूसरे के समान नाम को धारण करता है, वह जो दूसरे के समान नाम को धारण करता है उसे हिंदी में नामधारी कहते हैं या एक नाम वाला कहते हैं। अंग्रेजी में नेमसेक के नाम से जाना जाता है। यानी पहला विकल्प नेमसेक होगा। पहला विकल्प देखिए यहाँ
नेमसेक होगा तो ये नामधारी या एक नाम वाला कहेंगे, इसको एक ही नाम वाला कहेंगे तो एक नाम, एक नाम, या इसे नामधारी भी कहते हैं। तो वन हु वियर्स द सेम नेम एज अनदर, वह जो दूसरे के समान नाम धारण करता हो उसे एक नाम कहते हैं या नामधारी कहते हैं, अंग्रेजी में नेमसेक कहते हैं। पहला विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये नवा पार्ट है, जिसका पांचवा प्रश्न देख लीजिए। ए ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉपर स्टूपर etc, ए ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉपर स्टूपर etc। तो कहने का अर्थ है कि एक दवा जो नींद या तड़प पैदा करती है तो उसको क्या कहते हैं। तो वैसे एक ऐसी दवा जो नींद लाने का काम करता है, बेहोशी लाने का काम करता है, तो ऐसे दवा को बेहोश करने वाला दवा कहेंगे और अंग्रेजी में नारकोटिक कहेंगे। तो नारकोटिक, चलिए नारकोटिक तीसरा विकल्प सही होगा। ये तीसरा विकल्प है नारकोटिक, बेहोश करने वाला दवा, इसको हम बेहोश करने वाला दवा, बेहोश करने वाला हो गया, बेहोश करने वाला, ये बेहोश करने वाला बड़ा सा है, लिखने में परेशानी हो रहा है, बेहोश करने वाला दवा। तो नारकोटिक हो गया, बेहोश करने वाला दवा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नवा पार्ट है, जिसका छठा प्रश्न को देख लेते हैं। वन नर्स्ड इन न्यूरोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द nerves, one nursed in neurology the branch of science which treats of the nerves। कहने का अर्थ है कि एक न्यूरोलॉजी में नर्स, एक न्यूरोलॉजी का वो ऐसा विज्ञान की एक शाखा जो कभी नहीं व्यवहारत करती है। कहने का मतलब कि न्यूरोलॉजी का जो शाखा है, जो नस से संबंधित जो विज्ञान है, उसको व्यवहार के रूप में उसको क्या कहते हैं, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। जो नस से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरॉन से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, स्नायु से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, उसको न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प देखिए सही होगा। और हिंदी में इसको स्नायु विशेषज्ञ कह सकते हैं। स्नायु 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 विशेषज्ञ, विशेषज्ञ विशेषज्ञ स्नायु विशेषज्ञ कहेंगे इसको। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ जुआ पौधे रखे जाते हैं। एक ऐसे स्थान जहाँ जुआ जो पौधा रखा जाता है, तो वैसे पौधे रखने की जगह को क्या कहते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं। नर्सरी, जिसको हिंदी में पौधशाला भी कहते हैं। तो नर्सरी देखिए चौथा विकल्प सही होगा, नर्सरी होगा चौथा विकल्प, जिसको हिंदी में पौधशाला कहेंगे। पौधशाला हो गया, पौधशाला। तो ये नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
8वां प्रश्न को देखते हैं। हैविंग एन इविल रेपुटेशन, हैविंग एन इविल रेपुटेशन कहने का अर्थ है कि एक बुरी प्रतिष्ठा का होना, एक खराब प्रतिष्ठा का होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चारों तरफ चर्चा हो, वो अच्छे के लिए नहीं खराब के लिए, तो उसको कुख्यात कहते हैं, हिंदी में कुख्यात, और अंग्रेजी में नोटोरियस के नाम से जाना जाता है। अगर इसका उल्टा देखा जाए तो जो अच्छे व्यक्ति अच्छे के लिए जाना जाएगा उसको फेमस कहेंगे, और ख़राब के लिए जाना जाएगा उसको नोटोरियस कहेंगे। तो यहाँ खराब के लिए जब जाना जाता है, बुरे व्यवहार के लिए जाना जाता है, चारों तरफ चर्चा में रहता है, तो उसको कुख्यात कहेंगे, उसको नोटोरियस के नाम से। देखिए पहला विकल्प सही होगा, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात हो गया, कुख्यात, कुख्यात हो गया। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है, और 9वां प्रश्न भी देखते हैं। वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ आइज, वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ आइज कहने का अर्थ है कि एक नेत्र रोग, जो नेत्र रोग होता है उसमें जो कुशलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो नेत्र रोग से संबंधित बातों को जानता है, नेत्र रोग से संबंधित उसे जानकारी रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में ऑक्लिस्ट कहते हैं, और हिंदी में नेत्र वैद्य, चाहे नेत्र रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। तो ये ऑक्लिस्ट पहला विकल्प सही होगा। उसको नेत्र वैद्य भी कहेंगे, इसको नेत्र वैद्य, नेत्र वैद्य, या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, ऑक्लिस्ट कह सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, एक वैसा व्यक्ति जो सभी चीज़ का ज्ञान हो, हर क्षेत्र में उसका ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे सर्वज्ञानी, सभी बातों को, सभी क्षेत्र में उसे ज्ञान है, या सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, सर्वज्ञानी भी कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अंग्रेजी में ओमनिस्टियंट कहा जाता है, ओमनिशियंट, ओमनिशियंट। देखिए तीसरा विकल्प सही होगा, ओमनिशियंट। ओमनिशियंट मतलब होता है सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ, इसको सर्वज्ञानी कह सकते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ भी कह सकते हैं। तो सर्वज्ञानी हो गया, ये हो गया सर्वज्ञानी। तो चलिए सिचुएशन का ये 11वां प्रश्न देखिए, 9वां पार्ट है, और 11वां प्रश्न देख लेते हैं। वन दैट इज ऑल पावरफुल यू जनरली फॉर गॉड, वन दैट इज ऑल पावरफुल यूज्ड जनरली फॉर गॉड कहने का अर्थ है कि एक जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, आमतौर पर यह भगवान के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाता है, सर्वशक्तिमान। तो उसे हिंदी में तो सर्वशक्तिमान ही कहा जाता है, अंग्रेजी में ओमनीपोटेंट के नाम से जाना जाता है, ओमनीपोटेंट। देखिए पहला विकल्प ओमनीपोटेंट, और हिंदी में इसको सर्वशक्तिमान कहेंगे, सर्वशक्तिमान। ये हो गया सर्वशक्तिमान। ये सर्वशक्तिमान हो गया। तो चलिए 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर कहने का मतलब कि जो हर जगह मौजूद है, जो सभी जगह मौजूद है, जो सभी जगह
मौजूद है उसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में सर्वव्यापी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ये देखिए डी विकल्प सही होगा, ओमनी प्रेजेंट। इसको हिंदी में सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापी हो गया। हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वव्यापी, और अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, ये 13वां प्रश्न है। एनिमल्स ईटिंग फूड और एनिमल ईटिंग फूड ऑफ ऑल काइंड्स। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा पशु, एक पशु जो सभी प्रकार के भोजन करता है, एक वैसे जानवर, चाहे वैसे जीव जो सभी प्रकार के भोजन करता है। कहने का मतलब कि वह शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो वैसे जानवरों को क्या कहा जाता है? उसको अंग्रेजी में ओमनिवोरस कहा जाता है, सर्वभक्षी। हिंदी में सर्वभक्षी और अंग्रेजी में ओमनिवोरस, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी, देखिए इसको सर्वभक्षी कहते हैं, सर्वभक्षी तो सर्वभक्षी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, वन हु ऑलवेज टेंड्स टू टेक द मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। वन हु ऑलवेज टेंड्स टू टेक द मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। कहने का अर्थ है कि वह जो हमेशा जीवन में के बारे में सबसे आशावादी दृष्टिकोण रखता है। एक वैसे लोग जो जीवन में या जीवन के बारे में सबसे आशावादी दृष्टिकोण रखता है, जो आशावादी होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं? व्यक्ति दो तरह के होते हैं। पहला एक आशावादी होता है, जो जीवन में हमेशा पॉजिटिव आशा भरी नज़रों से देखते हैं, उन्हें ऑप्टिमिस्ट। और जो निराशा भरी नज़रों से देखते हैं, निराशावादी होते हैं, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। तो यहाँ आशावादी के अर्थ में है, इसीलिए इसको ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, आशावादी। ये वह आशावादी हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 9वां पार्ट है, जिसका 15वां प्रश्न देखिए। इमर्वियस टू द रेज ऑफ लाइट। इमर्वियस टू द रेज ऑफ लाइट। कहने का मतलब कि प्रकाश के किरणों के प्रति अभेद्य, प्रकाश के किरण जो भेद न सके, पार न कर सके, उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपारदर्शक हिंदी में कहेंगे, और अंग्रेजी में ऑपकिक कहते हैं, ऑपकिक। तो ये अपारदर्शक कह सकते हैं इसको हिंदी में, अपारदर्शक, अपारदर्शक हो गया, अपारदर्शक। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन कहने का अर्थ है कि जब तब या कभी न कभी। इसका अर्थ होता है जब तब या कभी न कभी। तो कभी न कभी हिंदी में भी उसे कदाचित या कभी न कभी ही कहेंगे, ओकेजनली। अंग्रेजी में ओकेजनली कहेंगे, यानी पहला विकल्प देखिए सही होगा, ओकेजनली। इसको हिंदी में
कभी कभी या कदाचित कहेंगे, कदाचित, कदाचित, ये हो गया कदाचित, कदाचित, या कभी कभी भी कह सकते हैं, ओकेजनली कहेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न को देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है, जिसका 17वां प्रश्न देखिए। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। कहने का अर्थ है कि एक बच्चा जिसका माता पिता मर चुके हैं, एक वैसा बच्चा जिसके माता और पिता दोनों मर चुके हैं, तो वैसे बच्चे को हिंदी में ऑर्फन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ऑर्फन और हिंदी में अनाथ कहा जाता है। देखिए बी विकल्प सही होगा, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, अनाथ। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है, जिसका 18वां प्रश्न है। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 पार्ट में आएंगे, 12 भाग में आएंगे। ये 9वां पार्ट है, इसके बाद 3 भाग और आएंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द शेल्टर ऑफ ऑर्फन्स देयर सपोर्ट एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द शेल्टर ऑफ ऑर्फन्स देयर सपोर्ट एजुकेशन। कहने का अर्थ है कि अनाथों के आश्रम के लिए एक संस्था जो उनके समर्थन करती है, शिक्षा को बढ़ावा देता है, एक ऐसे अनाथ आश्रम जहाँ उनके शिक्षा की व्यवस्था रहती है, शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है, अनाथों को रखने की व्यवस्था होती है, वहाँ उसको शिक्षा दिया जाता है। तो वैसे जगहों को अनाथालय कहते हैं, ऑर्फनेज कहते हैं। तो ये पहला विकल्प सही होगा, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। अनाथालय में अनाथ बच्चों को जगह दिया जाता है, रखा जाता है। वहाँ उससे सारे खाने पीने से लेकर के सारा सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, साथ में उसको एजुकेशन की भी व्यवस्था की जाती है। तो उसे अनाथालय, ऑर्फनेज कहते हैं। तो अनाथालय, इसको क्या कहेंगे? अनाथालय हो गया, अनाथालय। ये अनाथालय हो गया, अनाथालय। तो चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 19वां प्रश्न है, 9वां प्रैक्टिस सेट है और 19वां प्रश्न पर चलते हैं। द रूल ऑफ रिच, द रूल ऑफ रिच। कहने का अर्थ है अमीरों का शासन। एक ऐसा शासन जिसके शासन अमीरों के द्वारा, अमीर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो उसको हिंदी में अमीरों का शासन कहेंगे, अंग्रेजी में प्लूटोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। देखिए बी विकल्प प्लूटोक्रेसी कहा जाएगा, अमीरों के शासन, हिंदी में अमीरों का शासन, अमीरों का शासन। ये हो गया अमीरों का शासन, प्लूटोक्रेसी। अमीरों का शासन मतलब प्लूटोक्रेसी। चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। एनिमल्स विच फीड ऑन फिश, एनिमल्स विच फीड ऑन फिश। कहने का मतलब कि जानवर जो मछली खाता है, वैसे जीव, वैसे जानवर जो मछली खाता है, मछली खाने वाला जानवर जो मछली खा कर के जीवित रहता है, मछली ही खाता है, तो उसे पीसीवोरस के नाम से जाना जाता है। पीसीवोरस हिंदी में मछली खाने वाला। तो सी विकल्प देखिए, पीसीवोरस मछली खाने वाला, मछली खाने वाला, मछली खाने वाला कहेंगे, पीसीवोरस कहेंगे जो मछली खाकर जीवित रहता है, वैसा जानवर जो मछली खाकर जीवित रहता है, मछली खाता है, उसको पीसीवोरस कहते हैं।
और हिंदी में मछली खाने वाला कहते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न को देख लेते हैं। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइक्ड बाय द पीपुल। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइक्ड बाय द पीपुल। कहने का अर्थ है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो लोगों को पसंद हो, वैसे व्यक्ति या वस्तु जो सभी लोगों को पसंद है, या वैसे व्यक्ति या वस्तु जो सभी लोगों में प्रसिद्ध है, पसंद है, उसको प्रसिद्ध कहते हैं, लोक प्रसिद्ध कहते हैं। लोक प्रसिद्ध हिंदी में और अंग्रेजी में पॉपुलर कहेंगे। तो पहला विकल्प सही होगा, पॉपुलर। पॉपुलर मतलब लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध हो गया, लोक प्रसिद्ध, सभी लोगों में प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध। तो चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है, जिसका 22वां प्रश्न को देखिए। वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। तो कहने का अर्थ है कि जो चीज़ के बारे में, वैसा चीज़, वैसा वस्तु या वैसा चीज़ कह सकते हैं जो अंधेरा की ओर देखता है। यानी कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो हमेशा अपने आप को एक अंधकार के रूप में देखते हैं, उसके जीवन में लगेगा कि हमारा अगला जीवन ही अंधकारमय है। वो कभी उजाले की तरफ नहीं देखेंगे, आशा भरी नज़रों से नहीं देखेंगे, वो अपने जीवन को, आगे भविष्य को एक अंधकार में देखते हैं। तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वैसे व्यक्ति को ही तो निराशावादी कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। पहले ही बताए हैं कि एक आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, और एक पेसिमिस्ट। जो आशा भरी नज़रों से देखता है, अपने जीवन को आशा के प्रति आशान्वित रहता है, उसको ऑप्टिमिस्ट। और यहाँ पर देखिए जो निराशा भरी अंधकार रूप से जीवन को देखता है, उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है। इसको हिंदी में निराशावादी और अंग्रेजी में पेसिमिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में कहेंगे निराशावादी, निराशावादी हो गया, निराशावादी। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है, जिसका 23वां प्रश्न देखिए। मर्डर ऑफ वंस फादर। मर्डर ऑफ वंस फादर कहने का अर्थ है कि जो अपने पिता की हत्या करता है। एक वैसे लोग जो अपने ही पिता की हत्या करता है, उसे हिंदी में पितृहत्या कहते हैं। तो और अंग्रेजी में पैट्रिसाइड के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प देखिए, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब पितृहंता। क्या होगा? पितृहंता, पितृहंता, ये पितृहंता हो गया। जो अपने ही पिता की हत्या करता है, उसे पैट्रिसाइड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला विकल्प को देखते हैं। अगला विकल्प 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न को देखिए। वन हु डज गुड टू हिज फेलो विंग्स। वन हु डज गुड टू हिज फेलो विंग्स कहने का मतलब कि जो अपने साथी या प्राणियों के लिए अच्छा करता है। वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो अपने साथी, अपने समाज, अपने व्यक्तियों के लिए या फिर दूसरों के लिए भी अच्छा करता है, उसे परोपकारी कहते हैं। यानी दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई करना, दूसरे के लिए अच्छा करना, उसे परोपकारी के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में फिलेंथ्रोपी कहा जाता है। तो देखिए डी विकल्प सही होगा, फिलेंथ्रोपी कहा जाता है उसे। परोपकारी हिंदी में क्या कहते हैं? परोपकारी। परोपकारी गलत हो गया, परोपकारी, परोपकारी उसे परोपकारी कहते हैं और अंग्रेजी में फिलेंथ्रोप कहते हैं।
तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये नवा पार्ट है, नवा भाग है, जिसका 25वां प्रश्न देख लेते हैं और ये सबसे लास्ट प्रश्न भी है इस पार्ट का। तो देखिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। वन होल वॉक ऑन फूट, वन होल वॉक ऑन फूट कहने का मतलब कि एक जो पैदल चलता है, वैसे व्यक्ति जो सिर्फ पैदल ही चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पैदल चलने वाला। वो कभी दूसरे सवारी या फिर दूसरे के सहायता लेकर नहीं चलता है, वो पैदल ही चलता है, तो उसे पैदल चलने वाला कहेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में पेडेस्टेरियन कहते हैं। पहला विकल्प सही होगा, पेडेस्टेरियन। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला। तो ये हमारा 25वां प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नवा भाग है, नवा पार्ट है, जिसका 25वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आरके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।